अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बाबा जी मस्जिद नबवी में टहल रहे थे और लोगों ने ये हवा उड़ा दिया था कि वो खिज़्र हैं, कोई कह रहा था वो जिन्नात हैं, तो न जाने क्या क्या कह रहे थे। और हमने आपको हकीकत ये बताई थी कि दरअसल वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के रहने वाले एक आम इंसान है, एक चरवाहा है जो भेड़ बकरियां वगैरह चलाते हैं और बहुत गरीब परिवार से थे। बहुत दिनों से पैसा जमा किया था उन्होंने और फिर वो उम्रा करने के लिए गए थे। अभी फ़िल वक्त वो उम्रा करके अपने वतन बलूचिस्तान वापस आ गए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जब वो पहुँचे हैं तो फिर उनका खैर मकदम किया जा रहा है। लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, लोग उनसे दुआएं करवाने जा रहे हैं, लोग उनसे फूंक फूंक दम करवा रहे हैं। अब इस वीडियो का वायरल होना था कि समाज के दो तबके आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ वो कह रहा है कि इसी का डर था क्योंकि ये बिदाती लोग हैं और अब इनका हाथ चूम रहे हैं और इनके पैर चूम रहे हैं, दम करवा रहे हैं और कल के दिन इस बाबा को वहीं पर दफन करेंगे और इनका मज़ार बनाकर सजदा करेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो मस्जिद हराम को देख कर आए हैं, मस्जिद नबवी को देख कर आए हैं, अल्लाह के उस मुक़द्दस दयार से आए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर से लौट कर आए, उम्रा करके आए हैं और उनका हाथ चूमा जा रहा है या उनसे दुआ करवाई जा रही है, तो फिर इसमें गलत क्या है? याद रख लीजिए कि यकीनन ये बात दुरुस्त है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दयार से कोई लौट कर आ रहा है, हरम मुक़द्दस से लौट कर आ रहा है, उसका हाथ चूमना चाहिए, उसको देखना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, मुसाफा करनी चाहिए, उससे दम दुरूद करवाते हैं, बिलाशुबा ये दुरुस्त है। लेकिन याद रख लीजिए कि वो एक आम इंसान है। हरगिज़ हरगिज़ आप इस तरह की गलती ना करें कि आप फ्यूचर में उन्हें न जाने क्या क्या बनाकर आप फिर जो है एक मज़ार तश्कील दे दें और फिर वहाँ पर मुजावरी शुरू हो जाए। जैसा कि बड़ी तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि सुन्नियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें राइज होती चली जा रही हैं कि एक आम इंसान बस उससे थोड़े से कुछ मामलात होते हैं तो न जाने उसे औज सुरैया पर पहुंचाकर लोग उसके साथ कैसा कैसा सलूक करने लगते हैं। याद रख लीजिए, एक बहुत प्यारी हिकायत है, मैं चाहता हूं कि आपको सुना दूं। एक बुज़ुर्ग थे, वो किसी इलाके में गए तो इलाके वालों ने एक घर में उनकी दावत ली। तो जब बुज़ुर्ग दस्तरखान पर बैठे तो खाना बहुत सारा लगा, किस्म किस्म के खाने तैयार किए गए थे, दस्तरखान पर लगाए गए और खाने के साथ जो है ना एक बड़ी लाठी लाकर रख दी गई। अब वो बुज़ुर्ग परेशान, जहन में ख़याल आ रहा था यार कि ये लाठी क्यों रखे हैं, ज़्यादा खाऊंगा तो मारेंगे या नहीं खाऊंगा तो मारेंगे, कशमकश में थे वो। बहरहाल खाना खाया, जो कुछ उन्हें ज़रूरत थी खाए पिए, उन्हें मारा पीटा तो नहीं गया, लेकिन उठते उठते उन्होंने पूछ लिया कि ये बताइए कि ये दस्तरखान के साथ आपने ये लाठी क्यों रखी है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बाप दादा की परंपरा थी और ऐसा ही वो करते आए हैं, हमें तो नहीं पता है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपके बाप दादा जो है ना वो इतनी बड़ी लाठी नहीं रखते थे, इससे एक बालिश्त छोटा रखते थे। तो उन लोगों ने बुज़ुर्ग की बात मानी और लाठी में से एक बालिश्त यानी एक बित्ता जो है कटवा दिया। अब सारे इलाके के लोगों ने अपनी लाठी जो दस्तरखान के साथ रखते थे ना उसे कटवा दिया। अब किसी दूसरे घर पर दावत हुई तो वहाँ भी लाठी, वहाँ भी बुज़ुर्ग ने एक बित्ता कटवाया, फिर तीसरे घर पर, फिर चौथे घर पर, ऐसे एक एक बालिश्त लाठी वो कम करवाते करवाते गए। आखिर में एक बालिश्त लाठी बची। तो आखिरी घर पर जब दावत में वो बुज़ुर्ग पहुँचे तो वहाँ भी पूछा कि भाई ये लाठी क्यों रखी हुई है?
ये एक बालिश थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही परंपरा थी और ये तो बहुत बड़ी थी, ये तो बुज़ुर्गों ने बताया, आपने बताया, तो धीरे धीरे ये कम होती चली गई, अब एक बालिश तो बची है। तो उस बुज़ुर्ग ने सोचा कि आखिर ये लोग लाठी रखते क्यों थे। तो जहन में, दिमाग में ये ख़याल आया कि हमारे बड़े जो पहले के लोग थे ना, वो खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना, नीम की सीक रखते थे और उससे दांतों में खलाल किया करते थे। दांतों में कोई चीज़ फंस जाती थी उससे निकालते थे। लेकिन उस नीम की एक सीक, एक पतली सी लकड़ी जिससे दांतों में खलाल किया जाता है, उसको लोगों ने धीरे 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 इतना मोटा कर दिया कि उसे खाने के साथ जहाँ एक सीक रखी जाती थी कि दांत में खलाल करेंगे, लोग एक लाठी लेकर बैठने लगे। तो ये होती है बिदात की शुरुआत। जी हाँ, यकीनन वो बुज़ुर्ग, वो बाबा जी उस तैयार से आए हैं, हाथ चूमे, दुआ करवाएं उनसे, लेकिन जो लिमिट है बस वहीं रुकनी चाहिए, उससे आगे ना बढ़ें, क्योंकि इसी तरह से बिदातें राइज होती हैं, इसी तरह से खुराफात राइज होती हैं और इसी तरह से खुराफात जन्म लेना शुरू होती हैं। तो उससे पहले ही कदगन लगा दें ताकि इस तरह की खुराफात हमारे समाज में राइज ना होने पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।